करने का मुझे मौका दिया। सर, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा दिया जाए और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग में उन्होंने 21, 22, 26, 27 तक 10,900 करोड़ रुपए दिए थे। इसकी राशि लगभग 8,910 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें लगभग 2,89,000 को लोगों को नौकरी दी गई है। मैं झालावाड़ बारा से आता हूं, एक एक्सप्रेस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। सर, आप भी हारुती से आते हैं। सर, हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में सर गार्लिक ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है, वहाँ अच्छा प्रोडक्शन होता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारे हाड़ौती के क्षेत्र में, जब झालावाड़ बारा, कोटा, बूंदी के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में इसका इंसेंटिव क्या निफ्टम के द्वारा, आपके संरक्षण के द्वारा निफ्टम हमारे क्षेत्र में जो कुंडली में है, हमारे क्षेत्र में ऑयल सीड्स और गार्लिक प्रोसेसिंग के लिए कुछ अच्छा सेंटर अंडर द कोटा यूनिवर्सिटी के सेंटर में, झालावाड़ में हॉर्टिकल्चर कॉलेज के सेंटर में वो करने जाएगी क्या? माननीय मंत्री जी। स्पीकर साहब, जैसे कि एमपी साहब ने कहा है, प्रधानमंत्री साहब का बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान है, क्योंकि अगर किसान की, फार्मर की, अगर सर हमें उसको फ़ायदा देना है, उसकी इनकम डबल ट्रिपल करनी है, तो फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे हर पिछड़ा, गरीब, वंचित, ऐसी की बात करें, इससे जुड़ के ही सर वो प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे मंत्री जी ने कहा, ये सर बिल्कुल ठीक है। ये स्कीम 31 मार्च 2021 को शुरू हुई थी और सर 26-27 तक ये चलनी है। इसमें सर 10,900 करोड़ रुपया हमने रखा है। सर ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। सर आपको खुद आके अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपकी डिमांड मिनिस्ट्री में आएगी तो कोई भी डिमांड जो करेगा उसे हम पूरी करेंगे। जहाँ तक सर आप भी राजस्थान से आते हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारी स्टेट्स डिस्कशंस करती हैं। जैसे कि आपने कहा राजस्थान में सर, जैसे अलवर में है, वहाँ पे अनियन बेस्ड प्रोडक्ट्स की सर बात है। ये राजस्थान से सलाह मशवरा करके, आपका जो बारन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गार्लिक की, वो पहले ही वो उसे डिस्ट्रिक्ट को स्टेट सेंटर ने गार्लिक के लिए हब जो ODOP स्कीम में गार्लिक का वहाँ पे है। ऐसे ही सर चूरू में है, ग्राउंडनट का है। ऐसे ही सर राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, नहीं तो इतना ही बता दें आप। माननीय सदस्य। सर, मैं धन्यवाद देता हूँ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मंत्री जी को, कि इनका एक विजन है कि हमारे किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने का काम करें। सर, मैं एक क्षेत्र से आता हूँ जहाँ का दूध उत्पादन का भी क्षेत्र भी अच्छा है। हमारे इस क्षेत्र में आपने मोज़रेला चीज़ के लिए भी, आपका रेडी टू ईट के लिए आपने बात की है। क्या हमारे हाड़ौती, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा के क्षेत्र में और राजस्थान में जहाँ इतने विदेशी पर्यटक आते हैं, क्या हमारे क्षेत्र में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ खोलना चाहेंगे, जिससे हमारा दूध उत्पादन में और दूध को प्रोडक्शन करने के साथ, जरूर आपने बोला है कि लोग आना चाहते हैं, लोग जब तक लोग नहीं आएंगे इसमें आप राशि नहीं देंगे, पर आखिर में मुझे ये पूछना है कि लोग जब आएंगे, जब आप उनको इंसेंटिव देंगे, जो बैकवर्ड रीजन है, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है हमारे, वहाँ आप जब इंसेंटिव देंगे वहीं तो लोग आएंगे। आपसे इतना विनती करता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी और हमारे क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप खोलें और आप फ्लोर पे एक एश्योरेंस दें, जिससे हमारे क्षेत्र को इसमें फायदा हो। स्पीकर साहब, दुष्यंत जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं और लगातार मेंबर पार्लियामेंट बनते आ रहे हैं। उनकी चिंता बहुत जायज़ है, क्योंकि किसान के पास अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ उसके नज़दीक है तो उसकी डेयरी है, उसकी गाय भैंस है, उसकी, तो इसलिए जो आपने कहा, जैसे सर मैं कह रहा था, अभी डिमांड ड्रिवन है। आप अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ इस स्कीम में अगर किसी ने अप्लाई किया, जो आया तो सर अमूल आया है। पता नहीं क्यों नहीं हमारी स्टेट्स की, मैं पंजाब भी उसमें ही है, बाकी स्टेट्स में ही है, राजस्थान, ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, ना कोई और किसी स्टेट का जो दूध उत्पादक हैं, जहाँ स्टेट्स हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक। सर एक मैं अंत में कहूँगा, निफ्टम की आपने बात की, निफ्टम बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट है हमारे, जो हमारे नज़दीक यहाँ कुंडली में, जो हरियाणा में, जो राजस्थान के भी नज़दीक है। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ
उनकी स्टडीज स्टेट लेवल पे होती है, पर आप किसी को भी बंदोबस्त हम करेंगे। आप राजस्थान से या किसी से भी निफ्टम में, इंस्टीट्यूट में किसी को भी ट्रेनिंग देने के लिए अगर वहां भेजना चाहते हैं, और स्पेशल टीम्स हैं जो वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी आपके पास भेजी जाएंगी। और दूध की जो बात आपने की है, बिल्कुल शॉर्ट में बड़ा ध्यान से हम इसको देखेंगे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में और स्पीकर साहब की डिस्ट्रिक्ट में दूध का कोई ना कोई सेंटर आ सके।